Hello students, welcome back to my channel A to Z Knowledge and hope you all are doing well. So इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा वीडियो नंबर 2 है, इससे पहले मैंने वीडियो नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप मेरी प्लेलिस्ट से जाके वो देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। We have learned in class 9 that during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element। ठीक है, तो हमने केमिकल रिएक्शंस में देखा था अपनी क्लास 9th में, क्या देखा था हमने कि जो एटम्स होते हैं ऑफ वन एलिमेंट वो डो नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होते दूसरे एलिमेंट में। ठीक है ना, वो अपने ही एलिमेंट में रहते हैं। नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ अपेयर फ्रॉम एल्सवेयर। ठीक है, और वो वहाँ से अलग भी नहीं होते हैं, डिसअपियर भी नहीं होते हैं। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है ना, तो देखिए हमने दो चीज़ों का रिएक्शन करवाया, जैसे हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को देखा था। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैग्नीशियम कहीं चला गया या फिर ऑक्सीजन वहाँ से डिसअपियर हो गया, नहीं, वो दोनों वहीं रहते हैं। बस ये होता है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के जो बॉन्ड्स हैं, ठीक है ना, वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स एंड प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस। ठीक है ना, वो बॉन्ड ब्रेक करके किसी और के साथ बॉन्ड बनाते हैं और एक न्यू, अगर हम बात करें जो प्रोडक्ट है उसको बना के देते हैं, न्यू सब्सटेंस बना के देते हैं। यू विल स्टडी अबाउट द टाइप ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन द एटम्स इन चैप्टर 3 एंड 4। तो इसके बारे में हम 3 एंड 4 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं। देखिए हमारे पास टोटल जो है 5 आई थिंक तरह की केमिकल्स रिएक्शंस हैं। फर्स्ट होती है हमारे पास ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, मैं आपको पहले ये थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। देखिए जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन होगी वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, उसके बाद हम अपनी सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट होगी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 3। ठीक है, हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट हमारी होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा 2 और हमारी रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ अगर पॉसिबल होगा तो ये 4 ही रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो एक्सटेंड होगी तो अगर इनमें से कोई टाइप है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है यहाँ पर उसको पढ़ना, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए हमें वर्ड से ही पता चल रहा है, आप नोट्स साथ साथ में बनाओ जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठा करो। ठीक है, अब जैसे हमारे पास है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब ही क्या होता है, देखिए कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि 2 चीज़ें हैं वो साथ में जुड़ गई और उन्होंने एक तीसरी चीज़ बना के दी। ठीक है ना, 2 चीज़ों को क्या करना है, कंबाइन करना। ये फर्स्ट थी और सेकंड थी, इन दोनों को मिला तो ये हमारे पास थर्ड कोई चीज़ आई। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं हम क्या किया हुआ है यहाँ पर। हाँ जी, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, हमने क्या लेना है, कैल्शियम ऑक्साइड ले लेना है। ठीक है, और क्विक लाइम इन अ बेकर, स्लोली ऐड वाटर इन दिस। ये हमने क्या ले लिया, एक बीकर ले लिया। बीकर के अंदर हमने देखिए कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया, हमने पानी डाल दी, ये 2 चीज़ें डाल दी। ठीक है ना, इन दोनों चीज़ों को ऐड कर दिया। उसके बाद टच द बीकर। अब इस बीकर को आप टच करके देखोगे, डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, तो आपको जो टेम्परेचर है उसमें कोई चेंज दिखेगा। हाँ जी, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम। कहते हैं जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है हमारा, ठीक है ना, ये रहा CaO जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, वो विग्रेसली, विग्रेस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्या मिला हमने, वाटर मिला, जिसको हम H2O बोलते हैं। ठीक है, उसके साथ उसने रिएक्ट किया और उसने क्या प्रोड्यूस करके दिया, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, CaOH2 जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, और हम इसकी और हाँ जी, स्लेक लाइम जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ये देखा था कि हमने ये 9th क्लास में बेसिक चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि अगर एक मेटल है, ठीक है ना, अगर एक मेटल को आप एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे, हाँ जी, जब एक मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमें क्या देता है, वो हमें सॉल्ट देता है और साथ में हमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करके देता है। ठीक है ना, वहीं एक मेटल को जब आप किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो हमें हाइड्रोक्साइड बना के देगा। ये बना ना, ये कैल्शियम था तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बना के देगा। ठीक है ना, जैसे हमारे पास कार्बन होती है, कार्बन को वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना के देगी हमें। ठीक है, सॉरी, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के, और जब हम वाटर के साथ किसी चीज़ को रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रो बना के देता है। ठीक है ना, ये लिखा है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca है
कैल्शियम, ठीक है ना, ये वाटर है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ कि इसमें जो हीट थी वो लार्ज अमाउंट में निकली, हमने इसको टच करके देखा तो ये बहुत ज़्यादा गर्म था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस रिएक्शन में यही था कि जो क्विक लाइम है हमारा CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, हमने उसके साथ उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें स्लेक्ड लाइम जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca कैल्शियम होता है उसके साथ हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला और साथ में क्या प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस हुई, ठीक है। आगे देखते हैं। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए ये 2 प्रोडक्ट थे हमारे पास, कौन कौन से प्रोडक्ट थे, एक तो था ये कैल्शियम ऑक्साइड का 1, ठीक है, और सेकंड कौन सा था, ये वाटर का था, ये वाटर। इन दोनों ने मिलके एक थर्ड प्रोडक्ट बनाया कंबाइन होके, वो प्रोडक्ट क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था स्टूडेंट्स, हाँ जी, ठीक है ना, जिसको हम क्या स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। तो यहाँ वही बोला है कि कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है ना, कोई रिएक्शन जिसमें 2 एलिमेंट मिलके जैसे मैंने ऊपर बताया था 2 एलिमेंट मिलके एक सिंगल एलिमेंट बना रहा है, हम उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट्स होते हैं, 2 रिएक्टेंट्स मिलके एक तीसरा प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल बना रहा है, साथ में और कुछ भी नहीं बना रहा, साथ में कोई चीज़ नहीं है, सिंगल ये ही है बेचारा, ठीक है। तो वो जो उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दोनों ने क्या किया, कंबाइन करके एक चीज़ बना ली, ठीक है बच्चे। तो दोनों ने कंबाइन करके क्या किया, एक न्यू चीज़ बना ली, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप ये समझ आई होगी आपको। आगे देखते हैं, कहते हैं अ सॉल्यूशन इज ऑफ स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम क्या था, अभी देखा हमने ऊपर, हाँ जी, क्या था वो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ जी, Ca, साथ साथ में देखो लर्न करो OH2 ये है, ठीक है ना, ये रहा, ठीक है। तो कहते हैं जो सॉल्यूशन होता है स्लेक्ड लाइम का, प्रोड्यूस माय रिएक्शन, ठीक है, जो रिएक्शन हुई थी, क्या रिएक्शन हुई थी हमारी, कैल्शियम ऑक्साइड की प्लस वाटर के साथ रिएक्शन हुई थी, हाँ जी, तब हमें ये मिला था स्लेक्ड लाइम। इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आया ये किस चीज़ में यूज़ होता है, ये वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है, ठीक है ना। वाइट वॉशिंग मतलब दीवारों में पेंट जिसको बोलते हैं हम करने के लिए, चूना जिसको बोलते हैं हम लगाने के लिए, ठीक है, तो वो उसके लिए यूज़ होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए अब हमने क्या किया, हम शुरू से समझते हैं कैसे। हमने तो पहले यहाँ पर देखो ऊपर वाली रिएक्शन में हमने क्या लिया था, कैल्शियम लिया था, कैल्शियम ऑक्साइड लिया था, प्लस हमने वाटर लिया था, ये लिया था स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ओके, हमारा CaOH2 बना था, ठीक है ना। ओके, ये बन गया था, स्लेक्ड लाइम बन गया था हमारा, ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करवाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, ये बन गया था हमारा। अब ये जो चीज़ बनी है, ठीक है ना, ये चीज़ किस चीज़ के काम आती है, ये दीवारों पे वाइट वॉशिंग के काम आती है, ठीक है। हमने इसको दीवार पे लगा दिया। अब देखो जब हमने इसको दीवार पे लगाया ना, ये जो चीज़ होती है ये वाला जिसको स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। देखो इन्वायरमेंट में डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है ना। जब दीवार पे इसको लगाएंगे, हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी, इसके साथ क्या कर जाएगी, रिएक्ट कर जाएगी। जब इसके साथ रिएक्ट करेगी तो वो हमें बना के देगी कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होती है, वो एक परत होती है जो हमारी दीवारों को एक शाइनी जो अपीयरेंस होती है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब देखो कहते कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, रिएक्ट विद स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा इन एयर एंड टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बना के देगा हमें, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना के देगा ऑन द वॉल्स। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 और 3 डेज ऑफ वाइट वॉशिंग, वाइट वॉश करने के बाद, पेंट करने के बाद 2-3 दिन बाद हमें ही इसका जो सरफेस है वो दिखने लगेगा, ठीक है, शाइनी। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज ऑल्सो CaCO3, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है CaCO3 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, आई होप ये जो सारा था आपको समझ आया, ठीक है। तो एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं हमारे पास क्या था। देखो हमारे पास था कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, उसके अंदर हमने वाटर ऐड किया तो उसने हमें बना के दिया। साथ साथ में लिखो कैल्शियम ऑक्साइड था,
साथ में हमने क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया, और उसने हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, ठीक है, बना के दिया, और साथ में बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करती है उसने, ठीक है ना। अब देखो जब ये स्लेक्ड लाइम है किस चीज़ के काम आता है, ये दीवारों पे वाइट वॉश करने के काम आता है। जब मैंने इसको दीवार पे लगाया ना, तो इसने किसके साथ एक्ट कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जब इसने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो इसने CaCO3 हमें बना के दिया, कैल्शियम कार्बोनेट बना के दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये समझ आया होगा आपको, ठीक है। चलो हम और देख लेते कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ आई ना कि क्या थी, जब दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट है हम मोर एग्जांपल्स देखते हैं। बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन है, ऑक्सीजन है, CO2 है। देखिए कार्बन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, इन्होंने मिलके एक सिंगल कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस कर दी, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी, अब आप यहाँ पर देखोगे कि जो हमारा ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एस का मतलब है सॉलिड, ठीक है ना। ये हमें फिजिकल स्टेट के बारे में बताते हैं, ये सिंबल्स SG ये वाले, ये है सॉलिड। ऑक्सीजन किस में है, G गैस में है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी गैस की फॉर्म में है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2। आपको पता है वाटर कैसे बनता है, हमारे पास हाइड्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, हम उन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास वाटर बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी, आई होप ये समझ आया होगा। आगे पढ़ते हैं। कहते हैं इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कर लो मार्क, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें एक ये लर्न करना है और साथ में एक एग्जाम्पल लर्न कर लिए, ये कर लो या ऊपर कैल्शियम वाली कर लो, जो आपको ईजी लगती है वो आप जो एग्जाम्पल है वो लर्न कर सकते हो एक कॉम्बिनेशन की। इन एक्टिविटी 1.4 वी ऑल्सो ऑब्जर्व्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। वो कैल्शियम वाली हमने देखी थी ना, कैल्शियम ऑक्साइड हमने रिएक्ट करवाया था वाटर के साथ, तो उसमें हीट निकली थी। दिस मेक द रिएक्शन मिक्सचर वार्मर, ठीक है। तो जो रिएक्शन का मिक्सचर था हमारे पास, वो स्लेक्ड लाइम आया था जो, ठीक है ना, जिसको हमने दीवार पे लगाया था, वो बहुत ज़्यादा क्या था, वार्म था, ठीक है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। कोई रिएक्शन जिसके अंदर हीट निकल रही है और साथ में प्रोडक्ट बन रहा है। प्रोडक्ट बना था हमारा, हाँ जी, क्या प्रोडक्ट बना था, क्विक लाइम बना था हमारा, सॉरी स्लेक्ड लाइम जिसको बोलते हैं वो बना था हमारा, है ना, CaOH2 वाला वो बना था, और उसके साथ हमें हीट प्रोड्यूस हुई थी। तो क्या बोल रहे हैं, कहते हैं रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्योंकि उसके अंदर कॉम्बिनेशन के अंदर भी दो चीज़ें कंबाइन होती हैं। नहीं देखो, कॉम्बिनेशन होता है, दो चीज़ें मिलके बनी हैं, और एक्सोथर्मी में मेनली ये होता है कि अगर उसमें हीट निकलेगी तो उसको हम एक्सोथर्मी बोलेंगे। एक्सो मतलब बाहर आना, ठीक है ना, बहुत सारी हीट का क्या होना, प्रोड्यूस होना, बहुत सारी हीट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी इसमें, ठीक है स्टूडेंट, एक्सोथर्मी, ठीक है, एक्सोथर्मिक जिसको रिएक्शन बोलते हैं। अब आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। इसमें हमारे पास था बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। हमारे पास ये है CH4 प्लस O2, CO2 बना, ये वाटर बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या आपको पता है जो हमारी रेस्पिरेशन हम सांस लेते हैं वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। आप बोलोगे मैम वो हमारी बॉडी के अंदर भी रिएक्शंस हो रही हैं। यस बेटा, हमारी बॉडी के अंदर भी रिएक्शंस होती हैं। तो चलो देखते हैं कैसे। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हमें पता है हमें जीने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, फ़ोन चलाने के लिए स्पेशली एनर्जी की ज़रूरत तो है ना। बिना एनर्जी के फ़ोन भी नहीं चला सकते हम, इंस्टाग्राम वगैरह कुछ भी नहीं। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। तो हमें कहाँ से मिलते हैं, खाने से, दिमाग नहीं, खाना, खाने वाला खाना, ठीक है। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो क्या होता है कि जब हम खाना खा लेते हैं तो जब डाइजेस्ट हो रहा है फूड, है ना, पच रहा है फूड को क्या हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस में। फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटोज, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो जैसे राइस होता है, पोटैटोज होता है, अगर हम ये खाते हैं तो इनमें क्या चीज़ होती है, कार्ब्स होते हैं जिनको कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, ठीक है ना। तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो जब ब्रेक हो जाता है तो वो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है बच्चे, साथ साथ में बोलो, ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। दीज कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन। तो ये ग्लूकोज क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है, उसके साथ कंबाइन कर लेता है विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। और हमें क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो इसके केमिकल रिएक्शंस है प्रॉपर हमारी, ये देखो
कार्बोहाइड्रेट खाया हमने, पोटैटो चिप्स खा लिए, ठीक है, या फिर सिंपल पोटैटो का कोई भी सोर्स खा लिया, खा के बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट आ गया। अब कार्बोहाइड्रेट ने क्या किया, किसके साथ रिएक्ट कर लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसने बना लिया हमारा क्या कहते हैं, ग्लूकोज, ठीक है, सॉरी ब्रेक होके कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। कार्बोहाइड्रेट ने क्या किया, अपने आप को तोड़ लिया और किस में कन्वर्ट कर लिया, ग्लूकोज में। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है, ठीक है, प्लस किसके साथ रिएक्ट किया उसने, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन है। तो ये जो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और साथ में एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। ये भी जो हमारी रिएक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी जो हमारी रिएक्शन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ आगे बढ़ते हैं, कहते द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मी। कहते डिकम्पोजिशन होती है वेजिटेबल मैटर्स की। वेजिटेबल मैटर मतलब जो वेजिटेबल्स होती हैं, रॉ वेजिटेबल्स होती हैं, हम उनको कट कर देते हैं, जो छिलके वगैरह या कुछ भी बच जाता है, ठीक है, उनको जब वो डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, तब भी वो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नाउ आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द एक्टिविटी 1.1। तो 1.1 में जो सी एक्टिविटी हुई थी हमारी, ठीक है ना, तो उसमें कौन सी रिएक्शन बनी है वो आपने आइडेंटिफाई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके स्टूडेंट्स, चलो हमारा सेकंड टॉपिक हम देख लेते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो आपको समझ आई होगी। तो हम सेकंड बढ़ते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना, डिकम्पोज कर रहे हैं इसमें। चलो देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट, ये देखो बेचारी सुंदर सी लड़की खड़ी है, ठीक है, तो चलो देखते हैं ये क्या कर रही है यहाँ पर। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरियस सल्फेट क्रिस्टल्स। तो हमने क्या ले लिया, 2 ग्राम हमने क्या ले लिए, फेरियस सल्फेट के क्रिस्टल्स ले लिए यहाँ पर। नाउ इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, ये बॉइलिंग ट्यूब दिख रही है, इसके अंदर हमने क्या डाल दिए, फेरियस क्रिस्टल्स डाल दिए। उसके बाद नोट द कलर ऑफ फेरियस सल्फेट क्रिस्टल। तो हमने जब उसमें डालना है ना, हमने कलर भी नोट करना है साथ में। नाउ हीट द बॉइलिंग ट्यूब। अब ये बॉइलिंग ट्यूब को जला दो, इसको जला दो। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प एज शोन इन 1.4। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग। ठीक है, जब आपने इसको हीट कर लिया तो आपने इसको जो क्रिस्टल का कलर है वो नोट करना है। चलो देखते हैं कि क्या हुआ अब आगे। ठीक है, कि हमने जला तो दिए जो हमारे यहाँ पर क्या थे, फेरस सल्फेट क्रिस्टल से, ठीक है ना। अब देखते हैं जलने के बाद क्या हुआ। हैव यू नोटिस दैट ग्रीन कलर ऑफ फेरस। ठीक है, देखो जो पहले उसका कलर क्या था, ग्रीन था। ठीक है, पहले क्या था, उसका कलर ग्रीन था, हरे रंग का सुंदर सा रंग था उसका। of ferrous sulfate crystal has changed. You can smell the characteristic odor of burning sulfur. ठीक है ना, पहले उसका कलर था ग्रीन, उसके बाद कौन सा हो गया वो हम पढ़ते हैं, और साथ में क्या हुआ, उसमें से कुछ स्मेल आने लगी, ठीक है ना, ऑर्डर आने लगी। तो ये देखो एक रिएक्शन दिखाई हुई है यहाँ पर प्रॉपर इसके इक्वेशन बना के। कैसे, ये हमारा फेरस सल्फेट है FeSO4, उसको क्या प्रोवाइड की थी हमने, हीट प्रोवाइड की थी ना यहाँ पर, हाँ जी, उसने हमें क्या बना के दिया, फेरस ऑक्साइड बना के दिया, साथ में SO2 और SO3। ठीक है, तो ये SO2 और SO3 क्या थे, ये है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है और ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड। चलो अब पूरा पढ़ते हैं कि सच में हुआ क्या। ठीक है, चलो कहते हैं इन दिस रिएक्शन वी कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट। आप देख रहे हो यहाँ पर कितने रिएक्टेंट हैं, सिंगल रिएक्टेंट हैं, हाँ जी, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। ये सिंगल रिएक्टेंट क्या है, टूट गया, कितने हिस्सों में टूटा, 1 बेचारा, 2 और 3, मतलब टुकड़े टुकड़े हो गए इसके, है ना, टोटे टोटे हो गए, जिसको बोलते हैं सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट। दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है, जो एक सिंगल प्रोडक्ट क्या करे, वो अलग अलग सिंपलर प्रोडक्ट्स में क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए। कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा था कि 2 चीज़ें मिलके एक चीज़ें बनाएगी, है ना स्टूडेंट्स, और इसमें क्या देखा, डिकम्पोजिशन में देखा कि हमने एक प्रोडक्ट मिलके वो अलग अलग छोटी छोटी चीज़ों में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, नाउ फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो थे FeSO4, ठीक है, ने क्या किया, दे लूज वाटर। ठीक है ना, उनके देखो FeSO4 के अंदर ना पानी भी प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर के थे ये, ठीक है, पानी प्रेजेंट होता है ऑटोमेटिकली FeSO4, ठीक है ना, 7H2O। इसने क्या किया, अपना पानी लूज कर दिया। हीट प्रोवाइड कर रही हो तो पानी तो हो ही जाता है ना, लूज हो जाता है। व्हेन हीट एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंज, ठीक है, तो क्रिस्टल का जो कलर था ग्रीन था, वो चेंज हो गया।
इट देन डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड, तो उसके बाद वो क्या बन गया, अलग अलग चीज़ों में टूट गया या बन गया किसमें, फेरिक ऑक्साइड में, ठीक है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और थर्ड है सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इज सॉलिड, तो ये कौन से फॉर्म में आया हमारे पास, सॉलिड में आया। ये हमारी गैस है और ये भी हमारी क्या है, गैस है। तो इसको बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड, आगे देखते हैं क्या बोल रहे, कहते हैं जो डिकम्पोजिशन है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ जी हमने पढ़ा था, ठीक है। टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कहते हैं अगर हम क्या करें, हाँ जी क्या करें हम, हवन नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या बोल रहा है, कहते हैं जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को हीट करेंगे, ठीक है ना, तो हमें वो क्या बना के देगा, कैल्शियम ऑक्साइड। मतलब इन दो चीज़ों में क्या हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है ना। हमें देखो डिकम्पोजिशन में रिएक्शन में क्या हो रहा था, हम हीट इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे, लेकिन एंड में जो हीट है वो प्रोड्यूस हो रही थी, वो एक्सोथर्मिक भी थी ना उसमें, राइट। लेकिन इसमें क्या हम हीट दे रहे हैं, इनको हीट दे रहे हैं, इसलिए वो क्या हो रहे हैं, ये ब्रेक डाउन हो रहे हैं अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको आपको कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डिफरेंस पता लगा होगा, ठीक है। ओके, नाउ व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं थर्मल। थर्मल का मतलब होता है हीट। क्लियर स्टूडेंट्स, हाँ आगे देखते हैं। यहाँ पर एक और लाइन थी, यस। Carbon dioxide and heating, and it is an important decomposition reaction used in various industry. Calcium oxide is called lime और quick lime, ठीक है ना। जो ये कैल्शियम डाइऑक्साइड है, ये हमने ऊपर भी देखा था, इसको हम क्विक लाइम बोलते हैं। इट हैज़ मैनी यूज, ठीक है। वन इज मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, इसको सीमेंट बनाने में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखो हमारे पास एक और ये 1.6 एग्जाम्पल दी हुई है सेम, ठीक है, इसकी इस रिएक्शन की, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, 2 ग्राम क्या लेंगे, लेड नाइट्रेट लेंगे, ठीक है। फिर से उसको क्या कर देंगे, जला डालेंगे, जलाएंगे तो उसमें से गैस प्रोड्यूस होगी और वो भी क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा अलग अलग चीज़ों में। ये हम रिएक्शन देख लेते हैं इसकी। जब हमने क्या किया, लेड नाइट्रेट को, ठीक है ना, PbNO3 को, ये सॉलिड फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ है ना, हमने इसको हीट प्रोवाइड की, ये देखो ये हो गया ब्रेक डाउन 1 2 और ये थर्ड, ठीक है ना। 3 चीज़ों में क्या हो गया, ये ब्रेक डाउन हो गया। तो ये हमारी कौन सी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ आ रहा है। ओके चलो नेक्स्ट देख ले हैं। हाँ जी, नेक्स्ट एक्टिविटी में हमने क्या करना है, देखिए ज़्यादातर हमें एक्टिविटी ही होती है साइंस में, और बहुत बेटर भी है और अच्छी चीज़ भी है कि हम जितना ज़्यादा अच्छे से समझेंगे उनको, है ना, वो उतनी ज़्यादा हमें हेल्प करता है। नाउ कहते हैं टेक अ प्लास्टिक मग, हमने क्या करना है, एक प्लास्टिक मग ले लेना है। ये देखो ये ले लिया हमने, एक सुंदर सा प्लास्टिक मग ले लिया। ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर इन दिस होल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो है एक तरह से जो सेम ही रिएक्शन है जिसमें हम डिकम्पोजिशन को ही देखेंगे, ठीक है। ये आप खुद से रीड कर लेना कि इसमें क्या क्या हुआ। यहाँ पर भी देखो इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है, हमने एक चाइना डिश ली, उसमें हमने ये सिल्वर क्लोराइड डाल दिया पाउडर की फॉर्म में, और हमने खिड़की के पास रख दिया जहाँ से सनलाइट आ रही है। तो ये मेनली क्या चीज़ है, हीट है और ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, हमें पता है एक रिएक्टेंट है, एक हीट मिल रही है, तो वो उसको अलग अलग चीज़ों में क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। तो ये भी क्या है, हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको देख लेना। ओके आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। हाँ जी, तो एक हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव इन दिस वे। अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड को, Ag क्या होता है हमारा, सिल्वर होता है, Au हमारा गोल्ड होता है, Ag ब्रोमाइड, ठीक है। सिल्वर को, ब्रोमाइड को हम क्या करेंगे, सनलाइट प्रोवाइड करेंगे, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, 2Ag + Br2। ये Br2 जो है हमारी ब्रोमाइड जो है वो गैस है, और यहाँ पर ये सिल्वर जो है ये सॉलिड फॉर्म में है। द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो ये वाली रिएक्शन जो है किस चीज़ में यूज़ होती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ की जाती है। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब वो पूछ रहे हैं व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस कंपोजिशन, कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या कर रही है, हेल्प करवा रही है, ठीक है ना। हमें पता है सनलाइट है,
We have seen that decomposition reaction require energy either in the form of heat, light और electricity. ठीक है, decomposition reaction के लिए या तो हमें हीट चाहिए, हमें एनर्जी या तो हीट के फॉर्म में चाहिए, या तो लाइट की फॉर्म में, या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में. तो यहाँ पर एनर्जी हमें लाइट की फॉर्म में मिल रही है. ठीक है. फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड आर नॉन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है ना. इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी ऑब्जर्व हो रही है. ठीक है ना. वो अपनी एनर्जी सनलाइट, जैसे हमने यहाँ सनलाइट दी और हीट, और दूसरे रिएक्शन में हमने हीट प्रोवाइड की थी, तो उसमें क्या हो रहा है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो रिएक्टेंट हैं, वो क्या कर रहे हैं, इन हीट को या फिर इस एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो उनको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक. ठीक है ना. एक्सोथर्मिक क्या थी, एक्सोथर्मिक जिसमें क्या था, हीट क्या है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाहर निकल रही है. ठीक है स्टूडेंट्स. और एंडोथर्मिक में क्या आता है, जो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व होती है. आई होप ये जो है आपको समझ आया होगा. तो चलिए हमारी सेकेंड जो